ये प्राचीन युग से जुड़ी इतिहास की एक महान कहानी है। आर्थर ब्रिटेन के लीडर थे और उनकी कहानी ब्रिटिश कहानियों में सबसे खास है। क्या वो यहीं कहीं दफन है? महान किंग आर्थर क्या सच में थे? ये तो लाजवाब है। इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर लगता है। ये जगह थोड़ी स्लिपरी है। वो 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 ठीक इसी जगह पर वो खास घटना घटी थी। हम किसी अलग किंग आर्थर की बात कर रहे हैं। किंग आर्थर को बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता था। बुद्धिमान मर्लिन ने उन्हें पाला पोसा और राजा बनने के लिए उन्होंने पत्थर से जादुई तलवार निकाली। उन्होंने कैमलॉट में बहादुर सिपाहियों की एक सोसाइटी बनाई जिन्हें कहा जाता था राउंड टेबल नाइट्स। उनमें शामिल थे बहादुर गैलाहैड और लैंसलॉट। आर्थर ने ब्रिटिशर्स को जमा किया ताकि दुश्मनों को हराया जा सके। ये सिर्फ एक कहानी है या सच है? हो सकता है कि जो भी आपने किंग आर्थर के बारे में सुना हो वो सब गलत निकले, पर पूरे ग्रेट ब्रिटेन में आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो किंग आर्थर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। इंग्लैंड में समंदर के किनारे बने एक पुराने महल से मिले सबूत आर्थर के जन्म स्थान की पुष्टि कर सकते हैं। वेल्स की अंधेरी गुफाओं में शायद एक्सप्लोरर्स उनकी कब्र को ढूंढने के करीब पहुंच गए हैं। और नॉर्थ में एक हिस्टोरियन का मानना है कि आर्थर राजा नहीं बल्कि कुछ और थे। मेरा मिशन है ग्रेट ब्रिटेन में मिले नए सबूतों की जांच करना और एक बहुत बड़े रहस्य से हमेशा हमेशा के लिए पर्दा उठाना। क्या किंग आर्थर सच में थे? और अगर थे तो कौन थे वो? मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरे पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है और नई खोज का जुनून। मुझे कई बार अजीब हालातों का सामना करना पड़ता है। रोको इसे! मेरा जुनून मुझे दुनिया के हर कोने में ले जाता है जहां मैं इतिहास से जुड़े रहस्यों की जांच करता हूं। मैं तैयार हूं, चलो। ये है एक्सपीडिशन अननोन। इंग्लैंड में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी में क्या कर रहा हूं। दरअसल इस वक्त मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं यहां किंग आर्थर से जुड़ी कहानी की सच्चाई जानने के लिए आया हूं। इन्हीं पहाड़ियों पर बना हुआ है ये टिंटाजिल कैसल और यहीं से शुरुआत हुई थी किंग आर्थर की कहानी की। तो इस जगह को कहा जाता है मर्लिन्स केव। ये एक सी केव है। अगले कुछ घंटों में ये पानी में डूब जाएगी। ये समंदर को टिंटाजिल कैसल से जोड़ती है। इसी जगह पर बचपन में किंग आर्थर पहली बार मिले बुद्धिमान मर्लिन से। लेकिन एक सवाल हमेशा से है कि ये कहानी सच है या फिर एक कल्पना है। मैं आपको बताऊं, एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ऊपर कैसल में हुई जिससे शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। ये कैसल आर्थर के समय में नहीं था। इसका निर्माण कराया अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल ने 13वीं सदी में। लेकिन यहाँ कैसल बनने के पहले के कई सबूत हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट विंस्कट कई साल से इन खंडरों में खोज कर रहे हैं। यहाँ आकर सच में मजा आ गया। वो तो है। मुझे लगता है ये पूरे ब्रिटेन की सबसे शानदार जगह है जहाँ कासल बनाया जा सके। ये साइट आर्थर की कहानी से जुड़ी हुई है। हाँ, माना जाता है कि उनका जन्म यहीं हुआ था। शायद यही वजह थी कि अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल रिचर्ड ने यहाँ कासल बनाने का फैसला किया। एक तरह से कासल उनकी याद में बनाया गया है। लेकिन कहानी को सच का रंग देने के लिए हमें उसे इतिहास से जोड़ना पड़ता है। आज ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। लेकिन 2000 साल पहले ये था ब्रिटानिया, रोमन साम्राज्य का एक दूर दराज इलाका। लेकिन 5वीं सदी तक रोमन्स ने ये आइलैंड छोड़ दिया और अचानक ही सभ्यता ने दम तोड़ दिया और शुरुआत हुई डार्क एजेस की। चारों तरफ से हमलावर इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिशें करने लगे। वेस्ट से आयरिश, नॉर्थ से पिक्ट्स
और ईस्ट के सबसे खतरनाक दुश्मन सैक्सन्स। माना जाता है कि उस मुश्किल दौर में आर्थर नाम का एक योद्धा उभरा और उस राजा ने ब्रिटेन के लोगों की दुश्मन से रक्षा की। आर्थर की बात करें तो आर्थर ब्रिटिश लोगों के लीडर थे। अच्छा, उन्होंने सभी लोगों को तैयार किया ताकि वो कब्जा करने आ रहे सैक्सन से लड़ पाएं। अच्छा, तो अगर आर्थर सच में थे तो इसका मतलब है कि हम शायद 6ठी सदी की बात कर रहे हैं। हाँ, 6ठी सदी, समझ लीजिए कि शायद 5वीं या 6ठी सदी, अच्छा। इसी के आसपास। अगर ये हकीकत है तो आर्थर डार्क एजेस में पैदा हुए थे। फिर तो हम राजा या उसके खूबसूरत महल की तस्वीरों को नकार सकते हैं। तब ना तो बहादुर सिपाहियों की सोसाइटी होगी, ना ही क्रूसेड्स और ना ही होली ग्रेल की खोज हुई होगी। ये सारी कहानियां कई 100 साल बाद मिडीवल एरा में गढ़ी गईं। उसके बाद ही लेखकों ने आर्थर के बारे में लिखना शुरू किया। अगर 5वीं या 6ठी सदी की बात है तो हम किसी अलग किंग आर्थर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अलग। आर्थर मेडिवल नाइट्स की तरह तो बिल्कुल नहीं थे, बदकिस्मती से। Right. ना ही वो सभ्य होंगे और ना ही उनके पास हथियार होंगे। घोड़े पर बैठे हुए खूबसूरत बहादुर आर्थर को दिखाया जाता है। मुझे लगता है वो रोमन सिपाही की तरह दिखते होंगे। कैसल बना था 13वीं सदी में, लेकिन आर्थर का समय है 5वीं या 6ठी सदी। क्या यहाँ कैसल से पहले भी कुछ था? हाँ, क्या है। कहानी से जुड़ा कुछ ऐसा है जो साबित करे कि वो यहाँ पैदा हुए थे? हाँ है, इस जगह 6ठी सदी में कुछ न कुछ बड़ा हो रहा था। 13वीं सदी के खंडरों के नीचे पुराने निर्माण के सबूत हैं, जिनकी अब तक खुदाई नहीं हुई। इस पूरे आइलैंड पर कई ऐसी जगह हैं जहां इस तरह के निर्माण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी लोग रहते थे। अभी हाल ही में हमने बेहद खास खोज की, बहुत ही खास एक इंस्क्रिप्शन। सच में ये तो सच में लाजवाब है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज ये है, ARTOGNOV या U तो बना ऑटोगनू। इसे कहा जाता है ऑटोगनू इंस्क्रिप्शन। सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए जब हमने हाँ। आर्ट पढ़ा। क्या ये आर्थर है? मतलब बिल्कुल। ये किसका नाम है? शायद ये उन्हीं का नाम हो और ये उसी समय से है और हो सकता है आर्थर से जुड़ी हो। मेरा मतलब है सभी बेहद खुश हो गए जब हमारे पास उस समय से जोड़ने वाली इंस्क्रिप्शन है। तो डार्क एजेस इतनी भी बेकार नहीं थी जितना हम सोचते हैं। सही कहा। इस खोज से ज्यादा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन पता चला कि हो सकता है कि किंग आर्थर का जन्म टिंटार्जल में ही हुआ हो। और आजकल ये छोटा सा गांव उनके नाम से जुड़ने का पूरा फायदा उठा रहा है। कहानी में लिखा है कि पत्थर से तलवार खींचकर आर्थर राजा बने और मैं जिस इज्जत का हकदार हूं उसे मैं हासिल करूंगा। मैं भी राजा बनना चाहता हूं। अब समझा, मैं इसे नीचे से पकड़ता हूं। निकल जाओ प्लीज, प्लीज निकल जा, मुझे राजा बनना है। हाँ, ओके, आरी लेकर आता हूं। यहाँ के लोग अपने गांव में जन्मे हीरो के नाम पर पैसा कमाकर खुश हैं। किंग आर्थर तो नहीं मिले, लेकिन मुझे दूसरा मिडीवल रूलर मिल गया। नहीं समझे? इस पर लिखा है मिडीवल और ये एक रूलर है। जोक था ये है ऐतिहासिक तलवार एक्सकैलिबर। पुरानी लिपि में लिखा है मेड इन चाइना। 3 साल से कम उम्र के बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लेकिन इससे क्या पता चलता है? इससे साफ है कि किंग आर्थर का नाम काफी बिक रहा है। लेकिन क्या वो सचमुच थे, इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपनी खोज जारी रखनी होगी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हाफ ब्रिटिश हूं। मेरी मॉम यहाँ जन्मी थी, मेरे मॉम डैड यहीं मिले, ग्रैंड मदर यहीं रहती हैं और मुझे इस जगह से खास लगाव है। बचपन में मेरी मॉम मुझे आर्थर की कहानियां सुनाया करती और मुझे वो कहानियां अच्छी लगती थी। मैं आर्थर को उस नजर से देखता था जिस नजर से सब देखते हैं मिडीवल एरा की शान शौकत, हथियार, सुरक्षा कवच। लेकिन मैं जल्द ही समझ गया कि ये सब चीजें उस आर्थर से मेल नहीं खाती हैं जिस आर्थर को हम जानते हैं। मैं साउथ वेस्ट इंग्लैंड से लगभग 200 किलोमीटर दूर ग्लास्टनबरी एबी जा रहा हूं। अब सिर्फ यही बाकी है। ये है ग्लास्टनबरी एबी। आज इसकी हालत बहुत खस्ता है। ये कभी इंग्लैंड की सबसे शानदार और अमीर मॉनेस्ट्रीज में से एक थी।
12वीं सदी के अंत में यहाँ के प्रीस्ट्स ने एक बड़ी खोज का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कब्र मिली है किंग आर्थर की और उनकी पत्नी गुइनेवेयर की। 12वीं सदी में किंग आर्थर मशहूर हो चुके थे और उनकी कब्र की खोज ने ग्लास्टनबरी को मध्यकाल में टूरिस्ट का आकर्षण बना दिया। प्रीस्ट्स का कहना था कि एक कॉफिन में 2 स्केलेटन्स मिले थे। क्रॉस से किंग आर्थर और गुइनेवेयर की पहचान हुई। क्या ये सच था? ये एक अफवाह थी, क्योंकि कुछ समय पहले लगी आग में मोनेस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा था। प्रीस्ट के कब्र मिलने के दावे की वजह से उन्हें इतनी डोनेशंस मिल गईं, जिससे वो मोनेस्ट्री का पुनर्निर्माण करवा सकते थे। लेकिन वो ग्लास्टनबरी क्रॉस इतिहास में कहीं गुम हो गया। कब्र की बात झूठी हो सकती है, लेकिन हाल ही में मुझे ऐसी जगह की जानकारी मिली है जहां असली किंग आर्थर दफन हो सकते हैं। लगता है नीचे कोई स्ट्रक्चर है। ओह, यहाँ क्या है? देखा आपने? हाँ, आप जरा यहाँ देखिए। यकीन नहीं हो रहा।